Welcome to Physics Class 12th, Unit 1 Electrostatics, Chapter 1 Electric Charge and Field। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। आज के टॉपिक में जो जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी आती है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैसी शेप आएगी अगर पॉइंट चार्ज होगा, डायपोल होगा, इक्वल एंड लाइक चार्ज होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। ये आज के हमारे पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ऐसा कोई भी फील्ड, जब हम फील्ड की बात करते हैं मतलब वहां पर जहां पर वो पहचाना जाए वो उसका फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है किसी एक चार्ज जिसका हम फील्ड बोल रहे हैं, किसी चार्ज के अराउंड या सिस्टम ऑफ चार्ज के अराउंड का ऐसा फील्ड जहां उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सके। और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें वहां कोई चार्ज पार्टिकल ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई फील्ड जहां पर, ऐसा कोई स्पेस, ऐसा कोई एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। तो डेफिनेशन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around a charge or a system of charge where other charge particle experience electrostatic forces। Theoretically तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको एक सर्टेन डिस्टेंस तक मानते हैं जहां तक उसका फील्ड फोर्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ऑब्जर्व किया जा सके। अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, या इसी को हम उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। न्यूमेरिकल्स में लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैल्यू रहेगी सीधी सीधी इसकी। तो इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो चार्ज है उसका हम एक नया नाम दे देते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाएंगे और उस पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और जिसके पास हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्यू नॉट से शो करेंगे, वो अगर ले जाएंगे तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा और जो फोर्स होगा वो यहाँ का फील्ड होगा। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज सिस्टम है उसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उससे इसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा। कोई बात नहीं, डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन जो फोर्स होगा वो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। अगर ये स्मॉल नहीं होगा तो इसके रीजंस हो सकते हैं, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसको एफ अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, और एफ का फॉर्मूला जो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसमें से एक Q रहेगा और दूसरा Q नॉट रहेगा, जो Q नॉट इस Q नॉट से कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसमें वेक्टर कैप लगा देंगे। अब हमारे पास वही क्वेश्चन आता है कि टेस्ट चार्ज को वेनिसिंगली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल क्यों माना जाता है, लिमिट डेल क्यू टेंड्स टू जीरो क्यों लिया जाता है। अगर ये डेल क्यू टेंड्स टू स्मॉल जीरो नहीं होगा, स्मॉल चार्ज नहीं होगा, तो ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है जो कि टेस्ट चार्ज को अपोज करके उसके फील्ड को कम दिखा सकता है। तो हम ऐसा टेस्ट चार्ज लेंगे जो दूसरे के फील्ड को एक्सपीरियंस करे, ना कि खुद का अपना फील्ड डेवलप कर ले। So definition wise, because its experience should not alter the configuration of charge and show its own magnetic electric field, thus the electric field line which intended to be measured, जिसको मेजर करना है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट ना हो, बस उसको ये चेक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है।
ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस न्यूटन पर कूलम है। अदर यूनिट वोल्ट मीटर भी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फिनोमेना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी एक्सपीरियंस किया जाएगा या फील्ड एक्सपीरियंस किया जाएगा, वो चार्ज सिस्टम के जितने भी चार्ज पार्टिकल है उन सब के नेट फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। एक सिस्टम मान लेते हैं जिसपे Q1, Q2, Q3 या Q3 माइनस मान लिया, Q4 माइनस Q5 मान लिया, और अब हम मान रहे Q1 पे कितना चार्ज लग रहा है, तो Q1 Q2 प्लस है तो रिपेल होगा, Q1 Q3 माइनस है तो अट्रैक्ट होगा, Q1 Q4 दोनों लाइक फिर हैं तो फिर रिपेल होगा, Q1 Q5 अपोजिट हैं तो ये अट्रैक्ट होंगे। तो इस टाइप से इसमें डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लगेंगे, और जो टोटल फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा F1, क्योंकि हम यहाँ चार्ज फोर्स ऑन 1 की बात कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज 1 की, तो F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हम समेशन का साइन सिग्मा के थ्रू लिखना चाहें तो। और अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज अगर अभी हमने 1 लिया है तो हम F1 के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर हम चार्ज 2 लेंगे तो फिर हम इसको 2 को फर्स्ट मान लेंगे, फिर B इक्वल टू 1 मानेंगे, फिर उसके बाद 3 से लेके 5 तक, मतलब हर टेस्ट चार्ज पर बाकी सारे चार्ज अपने इफेक्ट के हिसाब से फोर्स लगाएंगे। अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या फोर्स ऑफ लाइंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। That is the path of unit positive test charge inside the electric field if it is free to move. तो अगर हमारे पास एक नॉर्मल सिस्टम ऑफ चार्ज रहता है जिसमें एक प्लस ले लें एक माइनस ले लें, ऐसा हमने 10th में भी पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में। उसमें हमने एक कंपास ली थी जिसको हम नॉर्थ से साउथ तक ले गए थे, क्योंकि लाइक पोल रिपेल एंड लाइक पोल अट्रैक्ट। वैसे फिनोमेना यहाँ पे है, यहाँ एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो जो एक पाथ ट्रेस होगा, ऐसे मल्टीपल पाथ ट्रेस हो सकते हैं, और इन्हीं पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहें तो वो या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो उससे सारे के सारे टेस्ट चार्ज बाहर की साइड भागेंगे, तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड रहेंगी। और अगर हम एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज में फील्ड लाइंस या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इनवर्ट रहेंगे परपेंडिकुलरली, ये हमेशा पर। अब अगर हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज मान लें जिसमें इक्वल एंड अनलाइक चार्ज, इसको डायपोल भी बोल सकते हैं, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। और अगर हम इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उसकी फील्ड लाइंस डायरेक्शन बता सकती है। इस डायग्राम को देखने में हमें ये भी लग रहा है कि ये लेंथ वाइज तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बीच में इनमें कोई लूज नहीं है, मतलब ये इनको जल्दी है पॉजिटिव से नेगेटिव आने की, मतलब अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ चार्ज ले लें जहां पर दो इक्वल और लाइक चार्ज हो, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, अगर ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये जो फील्ड लाइंस का ट्रेसेस आउट होगा, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां नेट चार्ज या नेट फोर्स या नेट फील्ड 0 हो, जिसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। और यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है फील्ड लाइंस एक दूसरे को पुश आउट कर रही हैं, बाहर भाग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जाने की इनकी कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो अपोजिट चार्ज लाइक चार्ज है वो रिपेल करते हैं। अगर यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें तो फिर ये यूनिफॉर्म वे में पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट होंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगी, ये एक पाथ है जो एक पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है। एक यूनिट second property, a unit positive test charge placed in electric field lines tends to follow a path along the field lines if it is free to move। इसकी डेफिनेशन भी है और प्रॉपर्टी भी है। ये एक चार्ज हमने लिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट ऑन नेगेटिव होती है, मतलब ये ओपन लूप है,
लेकिन कंटिन्यूस लूप है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कभी गैप नहीं आएगा, क्लोज लूप नहीं बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी बीच में डिसकंटिन्यूस नहीं होंगे, बिकॉज दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और दे ऑलवेज टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। मतलब वो कहीं से भी स्टार्ट हो रही तो वहाँ पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर वहीं कहीं ब्रेक हो रही है, टूट रही, तो वहाँ डेफिनेटली कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, कोई भी पॉइंट लिया, अगर हम उस पर एक एरो बनाते हैं, उससे टेंजेंट बनाते हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती है? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट दो डिफरेंट डायरेक्शन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां क्लोजर होंगी वहां हम ये मान सकते हैं कि फील्ड स्ट्रांग है, और जहां ये दूर दूर है वहां हम ये मान सकते हैं कि फील्ड वीक है। तो एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें लग रहा है कि कैपिटल क्यू चार्ज ज्यादा है और स्मॉल क्यू चार्ज का स्ट्रेंथ कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा कहीं भी किसी भी सरफेस से निकलें या टर्मिनेट हों, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे। ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेंगे। Electric field lines of force contract lengthwise, show the attraction force and the repulsion force perpendicularly. The number of lines per unit cross-section area perpendicularly to the field lines, i.e. density of electric field lines directly proportional to magnetic intensity. इसको हम आगे फ्लक्स के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। मतलब जहां फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास है वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा, और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां फील्ड कम होगा, फ्लक्स कम होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके आउटवर्ड ही पास होती है। किसी भी हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी पढ़ते हैं, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसुलेटर से पास हो सकती हैं क्योंकि वहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो इनको अट्रैक्ट या रिपेल करें।